दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तेजस फाइटर जेट के हालिया क्रैश और भारतीय वायुसेना आईएएफ के सामने बढ़ती चुनौतियों की। तेजस जो भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है, हाल ही में एक हादसे का शिकार हुआ। ये तीसरा क्रैश है 2024 से अब तक। आइए डिटेल्स में जानते हैं क्या हुआ और आईएएफ की क्या मुश्किलें हैं आगे। तेजस क्रैश की ताज़ा न्यूज़ क्या है। 21 फरवरी 2026 को एक तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के बाद लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। ये हादसा एक प्रमुख भारतीय एयरबेस पर हुआ जहां विमान लैंडिंग फेज में क्षतिग्रस्त हो गया। अच्छी बात यह है कि पायलट सुरक्षित रूप से इजेक्ट कर लिया गया और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन विमान को भारी नुकसान पहुंचा है और इसे अब इस्तेमाल योग्य नहीं माना जा रहा। आईएएफ ने तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है और पूरे तेजस फ्लीट की जांच शुरू हो गई है। पहले के क्रैश और पैटर्न के बारे में जानते हैं। यह तेजस का तीसरा क्रैश है 2024 से। पहला क्रैश मार्च 2024 में जैसलमेर के पास हुआ, जहां फायर पावर डेमो के दौरान विमान गिरा। दूसरा हादसा नवंबर 2025 में दुबई एयर शो के दौरान हुआ, जहां एरोबैटिक डिस्प्ले में तेजस क्रैश हुआ और पायलट की मौत हो गई। इन हादसों के कारणों में इंजन फ्यूल पंप की खराबी, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम मॉल फंक्शन और ह्यूमन एरर जैसे फैक्टर सामने आ रहे हैं। अब आईएएफ ने पूरे तेजस फ्लीट को ग्राउंड कर दिया है ताकि कोई और रिस्क ना हो। ये जांच एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के MK1A वेरिएंट की डिलीवरी में देरी पर भी असर डाल सकती है। तेजस प्रोग्राम की चुनौतियों के बारे में अब बात करते हैं दोस्तों। तेजस भारत का पहला स्वदेशी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन इसका विकास और प्रोडक्शन कई सालों से देरी का शिकार हो रहा है। एचएएल को 83 MK1A जेट्स की डिलीवरी 2024-29 तक करनी थी, लेकिन फरवरी 2026 तक एक भी डिलीवरी नहीं हुई। आईएएफ ने एचएएल को कुछ छूट दी है, जैसे कि कुछ नॉन क्रिटिकल वर्कर्स को बाद में पूरा करने की अनुमति, लेकिन मस्ट हैव कैपेबिलिटी पर जो कोई समझौता नहीं। ये देरियां आईएएफ की ऑपरेशनल रेडीनेस को प्रभावित कर रही हैं, खासकर जब पुराने MiG-21 जैसे विमान रिटायर हो रहे हैं। आईएएफ की क्या चुनौतियां हैं? बड़ी चुनौतियों की बात करते हैं। आईएएफ के पास अभी सिर्फ 31 कॉम्बैट स्क्वाड्रन हैं, जबकि न्यूनतम जरूरत 42 की है। 2035 तक 42 पहुंचने का टारगेट है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 35-36 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। दो मोर्चों पर खतरा है, पाकिस्तान और चीन से। आईएएफ को हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट और कॉन्टिनेंटल डिटेरेंस के लिए तैयार रहना पड़ता है। पुराने विमानों का एजिंग फ्लीट जैसे MiG-21, MiG-23 और MiG-27 रिटायर हो चुके हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट में देरी हो रही है। प्रोक्योरमेंट डिले, MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम और तेजस MK2 में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी। DRDO, DPSUs और प्राइवेट सेक्टर अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं, तो ये कुछ चुनौतियां हैं। आईएएफ की मॉडर्नाइजेशन की कोशिशों की अब बात करते हैं। आईएएफ लगातार अपग्रेड कर रही है, जैसे कि राफेल Su-30 MK1 मिराज 2000 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स को इंटीग्रेट करना। आगामी एक्सरसाइज की बात करते हैं। वायु शक्ति 26-27 फरवरी 2026 को जैसलमेर के पोखरण रेंज में, जहां तेजस, राफेल और अन्य प्लेटफॉर्म्स अपनी ताकत दिखाएंगे। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तेजस LCH प्रचंड और C295 जैसे इंडिजीनस प्लेटफॉर्म्स पर फोकस है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स की कैपेबिलिटी बढ़ाना। ग्लोबल पार्टनरशिप, राफेल जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ इंडिजीनस डेवलपमेंट का बैलेंस बनाना भी बेहद ज़रूरी है। क्या असर पड़ने वाला है आने वाले टाइम में, क्या लगता है? ये क्रैश तेजस प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे हादसे डेवलपमेंट फेज में आम होते हैं। आईएएफ की स्क्वाड्रन शॉर्टेज से नेशनल सिक्योरिटी पर असर पड़ता है, खासकर चीन पाकिस्तान गठजोड़ के खिलाफ। सरकार और आईएएफ को फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट और इंडस्ट्री रिफॉर्म्स की जरूरत है। पॉजिटिव साइड देखें तो आईएएफ की डिफेंस स्ट्रेंथ मजबूत है और वायु शक्ति 26 जैसे इवेंट्स इसे साबित करेंगे। तेजस क्रैश एक झटका है, लेकिन आईएएफ की चुनौतियां हमें याद दिलाती हैं कि डिफेंस सेक्टर में सुधार जरूरी है। भारत की एयर पावर को मजबूत बनाने के लिए आत्मनिर्भरता और स्पीड दोनों चाहिए। क्या लगता है आपको कि तेजस प्रोग्राम सफल हो पाएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।